तो अभी दोपहर हो रहा है और टाइम बज रहे हैं 12:30। तो मैंने ना परी को सुला दिया है और सोच रही हूँ कि ऑफिस का मैं फ़ौरन से थोड़ा काम था वो कर लूँ। तो हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी हूँ। तो मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो अभी ना मैं ऑफिस का काम लेकर के बैठ गई हूँ, जो कि काफ़ी दिनों से पेंडिंग चल रहा था। तो रोज़ रोज़ मैं टाल रही थी। तो अभी मैंने ना परी को सुला दिया और सोच रही हूँ ना 1 डेढ़ घंटे वो तो आई थिंक सोएगी। तो जब तक मैं जितना हो सके उतना काम निपटा लूँगी और आप लोगों के साथ अपनी दिल की बातें भी शेयर कर लूँगी। कुछ आप लोग शेयर कर लेना मेरे कमेंट्स में और कुछ मुझे भी आप लोग सुन लेना मेरे ब्लॉग्स में। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और उम्मीद है कि आज का ब्लॉग आप लोग इंजॉय करेंगे। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है या बहुत ख़ास होने वाला है। बस मैं आज का अपना दोपहर का जो रूटीन है, आज का दोपहर का जो वक्त है, मैं सोची कि चलो अपने यूट्यूब फैमिली के साथ स्पेंड करती हूँ। कुछ बातें हो जाएगी, कुछ उनकी सुन लूँगी, कुछ मेरी भी सुन लेंगे और मेरी बातों से कुछ मोटिव हो जाएंगे। तो बस यही आज का मेरा मोटिव था। तो मैं आप लोगों के साथ सोची कि चलो सुनिएगा मेरे आज के व्लॉग में। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं और उम्मीद है कि आज का व्लॉग आप लोग एंजॉय करेंगे। तो पता है, जब मैं ऑफिस का काम करने अभी बैठी थी ना, तो अचानक से ना मेरे माइंड में एक बात याद आ गई। अचानक से क्या, पहले भी बहुत बार आती है बट आज पता नहीं क्यों याद आ गई मुझे। तो सोचा कि चलो आप लोगों के साथ ये अपनी दिल की बातें शेयर करती हूँ कि मैं क्या सोचती थी। और ये बात काफ़ी पुरानी है, पता नहीं मुझे ध्यान तो नहीं है बट इतना है कि स्टूडेंट लाइफ में थी तब की ये बातें हैं। पता है, जब हम लोग स्टूडेंट होते थे ना, मैं क्या, मेरे जैसे कई होंगे और उनके भी माइंड में ये चीज़ आती होगी, क्योंकि मैं इस रास्ते से गुजरी हूँ, इस वक्त से मैंने गुजारा है। तो मुझे पता है काफ़ी अच्छे से, जो लोग स्ट्रगल फेज़ में होते हैं ना और जिनकी जॉब्स वगैरह नहीं होती और जो लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं जॉब्स के लिए, कुछ अच्छा मुकाम पाने के लिए ना, तो उनके माइंड में ना तरह तरह की बातें आती रहती हैं। ये मुझे काफ़ी अच्छे से फील मैंने किया है। मैंने कई साल इसमें मुख्तलिफ गुजारे हैं तो मुझे पता है। तो मैं सोची कि चलो अपने भी थॉट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और हो सकता है कुछ मैं आप लोगों को मोटिव कर दूँ। मेरी इन बातों से उम्मीद तो है। तो पता है, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में होती थी ना, उस समय बहुत स्ट्रगल का फेस चल तो रहा था। तो बार बार मेरे दिमाग में ना एक बात इतनी, मतलब इतनी ज़्यादा गहरी से ना फिट हो गई थी, जैसे बोलते हैं ना, एकदम नेगेटिविटी एकदम भर चुकी थी उस समय ना। बस बार बार यही लगता था ना कि अगर मुझे जॉब ना हुआ ना तो मैं कुछ कर जाऊंगी, अगर मुझे मेरे लाइफ में कुछ अच्छा ना अचीव हुआ ना तो मैं कुछ कर जाऊंगी। क्या फ़ायदा इतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपने ऊपर करने से जब कुछ अच्छा मुकाम ना हासिल हो। तो मैं बार बार यही सोचती थी और फिर ये भी सोचती थी कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, अगर कुछ अच्छा मुकाम ना मिला तो लोग क्या कहेंगे कि क्यों इतना खर्च किया, फलाना ढिकाना। लोगों का तो काम ही है बोलना, वो तो बहुत एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बोलते भी हैं। तो बस यही सब बात सोच सोच के ना मेरे ऊपर ना एक बात बहुत हावी हो गई थी। जब भी मैं पढ़ाई करने बैठती थी या जब भी मैं एग्ज़ाम वगैरह देती थी ना, तो मुझे बार बार यही सिर्फ थॉट आते थे कि अगर मुझे कुछ ना मिला तो मैं कुछ कर जाऊंगी। और कभी कभी ना घर में मेरे मुंह से ना ये बात निकल भी जाती थी मेरी बहनों के बीच। तो मेरी बड़ी वाली आपी ना मुझे हमेशा एक बात समझाती थी। मुझे आज भी उनकी एक बात याद है और उस समय भी मुझे वो बात, उनकी बात थोड़ी समझ में भी आती थी। तो पता है, वो बार बार मुझे यही कहती थी कि देखो, ज़रूरी नहीं है लाइफ में कि सबको सब कुछ मिल जाता है, जो चाहता है वो उसको हासिल हो ही जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कुछ इन्वेस्ट लगाते हैं, मतलब अपना सब कुछ लगाते हैं, फिर भी उनको हासिल नहीं होता है। तो क्या वो लाइफ में जीते नहीं हैं, लाइफ में आगे नहीं बढ़ते हैं? तो ऐसा पहले तो दिमाग से अपने निकाल दो कि अगर ये ना मिला तो वो कर जाएंगे, वो ना मिला तो ये कर जाएंगे। ऐसा कुछ होता नहीं है लाइफ में, ठीक ना? और ऐसा कभी सोचना भी नहीं चाहिए। सब चीज़ का वक्त होता है और ऊपर वाला खुदा होता है, जिसको जो देना होता है, जिसको जो नवाजना होता है वो उस वक्त मिल जाता है। हाँ, अपनी मेहनत करती रहो, अपना स्ट्रगल करते रहो और ऊपर वाले अगर चाहेंगे, अगर तुम उसके लिए फिट होगी और तुमको उस चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो ज़रूर मिल जाएगा। बट डिसअपॉइंटेड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, निगेटिव भी नहीं होना चाहिए कि नहीं मिलेगा तो मैं कुछ कर जाऊंगी ही, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। तो ये सब अपने माइंड से निकाल दो और जब भी जो होना रहेगा तय वो होके रहेगा। चाहे लाख तुम मेहनत कर लो या लाख सिर पटक लो, जो भी कर लो,
बट अगर तुम्हारे किस्मत में नसीब का वो नहीं होगा तो वो आपको नहीं मिलेगा। तो ये सब निगेटिव बातें मत सोचो और बस तुम अपना पढ़ाई करती रहो और अपनी मेहनत करती रहो। तो ये चीज़ जब वो आप ही मेरी समझाती थी ना, तो उस वक्त भी ट्रस्ट में मुझे ना समझ में नहीं आती थी। समझ में आने का मतलब ये कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी कि ऐसा क्यों बोल रही हो कि नहीं मिलेगा तो ऐसा नहीं होता है, मेहनत करो फिर भी नहीं मिलेगा तो ऐसा नहीं होगा। तो उस समय भी बार बार मैं ये सोचती थी कि नहीं, सच में मुझे नहीं मिलेगा ना तो मैं सच में कुछ कर जाऊंगी। खैर मेरी मेहनत चलती रही, स्ट्रगल लाइफ में चलता गया और अल्लाह अल्लाह करके मेरी जॉब हो गई। बट यहाँ मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ, एक बात बताना चाहती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हमें मिल जाता है उसके बाद इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। हाँ, थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम से थोड़ा सा निजात मिल जाता है, इंसान को थोड़ा हल्का फील लगने लगता है। बट ये नहीं है कि आपके लाइफ में एकदम से अचानक से कुछ हुआ और आपके लाइफ में सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो गए। एक जादू की छड़ी हुई, उसको घुमाए और सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर लाइफ में स्ट्रगल है तो वो स्ट्रगल आपको आखिरी तक देखना पड़ेगा। ये चलते रहते हैं, सब इंसान के लाइफ में मसले मसाइल होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ मिल गया तो वो अगला चीज़ बिल्कुल भी अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेरे लाइफ में अभी भी स्ट्रगल चल रही है, पहले भी स्ट्रगल का दौर था और अभी भी वही दौर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि एकदम से ठीक हो गया है जॉब होने के बाद। मुझे तो अब लगता है कि असली स्ट्रगल लाइफ में अब शुरुआत हुई है मेरी शादी के बाद। तो खैर ये सब सबके लाइफ में मसले मसाइल चलते रहते हैं। तो देखिए, पता नहीं मुझे ना ऑफिस का काम करते करते 1 घंटा कब बीत गया पता नहीं चला और 1:30 बज गए। तो मैं यहाँ पे चली गई थी फ़ौरन से नमाज़ पढ़ने के लिए जोहर का, क्योंकि टाइम हो गया था काफ़ी। तो मैं सोची कि चलो नमाज़ पढ़ लेती हूँ, फिर बाद में मैं रात में ऑफिस का काम कर लूँगी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने थोड़ी सी तस्बीह गिनी और फिर बाहर चली आई। सोचा कि काफ़ी दिनों के बाद इतनी अच्छी धूप निकली है तो थोड़ी देर में खड़ी हो जाऊंगी, और सच में बहुत ही अच्छी आज धूप थी। अगर ठंड के मौसम में ना, अगर आपको धूप अच्छा जब भी दिखे मौका ना, तो आप थोड़ी देर धूप वगैरह सेक लिया करो, बहुत अच्छा फील होता है। और ये गाय हैं जो मेरे पड़ोस की है, तो ये भी अभी धूप सेक रही हैं। तो बस आज का मेरा दिन कुछ ऐसा रहा, इवनिंग टाइम जो आप लोगों के साथ स्पेंड किया, अपने दिल की बातें कही। उम्मीद है कि आज का आप लोगों ने ब्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर आपको मेरी बातों से थोड़ी भी मोटिव मिली होगी या थोड़ा भी कुछ पॉजिटिव वगैरह मिला होगा, पॉजिटिव वाइब्स आई होगी, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।